गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे और देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चाइना कंट्री कितनी पावरफुल कंट्री है। ठीक है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि इस आर्टिकल ये इतना गजब का लिखा है। ठीक है, हर एक चीज़ इतना फैक्चुअल डेटा में बताया गया है। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हम कहाँ लाई करते हैं और चाइना कंट्री कहाँ लाई करती है। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल में बताया क्या गया है? आर्टिकल में ये बताया गया है, सबसे पहली चीज आर्टिकल में क्या बताई गई है कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो टाइम किसका चल रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का चल रहा है, ईवी बैटरी का चल रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ईवी बैटरी चाहिए, तो अब ईवी बैटरी कहाँ से आएगी? तो इसके बारे में बताया गया है कि ईवी बैटरी की इनिशियल स्टेज क्या क्या होती है, कौन कौन सी कंट्री में सब मिलता है। ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या है, वर्ल्ड में किसी कंट्री की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये सिनेरियो के बारे में बताया गया। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। इनिशियल क्या बताया गया? इस टॉपिक में इनिशियल बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार प्रोसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, पहले बैटरी व्हीकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटरी बनाने, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने के लिए चार प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, आपको ओर की माइनिंग इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उस ओर को आप मेटल में चेंज करो। थर्ड, सेल कंपोनेंट। और चौथा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्या? ओर की माइनिंग, फर्स्ट माइनिंग ऑफ ओर। सेकंड वन इज चेंज ओर टू मेटल। थर्ड वन इज सेल कंपोनेंट एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या बताई गई है कि सबसे पहला माइनिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए चार मेन कंपोनेंट चाहिए, चार मेन ओर चाहिए। फर्स्ट वन इज कोबाल्ट, सेकंड वन इज निकिल, थर्ड वन इज लिथियम एंड फोर्थ वन इज ग्रेफाइट। ठीक है, ये चार मेन चीज चाहिए। अगर ये चार कहीं पे मिल रहा है तो वो आने वाला टाइम वो उस कंट्री का टाइम है। लेकिन ये जो आने वाला टाइम है वो किस कंट्री का है वो हम देखेंगे अब, कि भैया चाइना का है। कैसे? चार चीज चाहिए, पहला ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकिल और लिथियम। तो जो ग्रेफाइट है, सब कुछ यहां पे लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ लिया हूं तो मैं उससे बता रहा हूं आपको। अगर आप देखना है इसमें तो सब कुछ बताया गया है। ठीक है, एवरी पार्ट में चाइना कंसंट्रेटेड मोस्टली इन चाइना। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन इज कीप मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बैटरी, नेमली लिथियम, निकिल, कोबाल्ट एंड ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के बारे में बताया गया कि चाइना हैज 80% ऑफ द शेयर ऑफ द ग्लोबल माइनिंग आउटपुट। मतलब ग्रेफाइट जो वर्ल्ड का 80% माइनिंग से निकलता है, वो केवल और केवल चाइना से ही निकल जाता है, 80% वर्ल्ड का। फिर बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट वर्ल्ड में 2/3 जो प्रोडक्शन होता है वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होता है। एक कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उससे होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे चाइना का रोल नहीं है। मतलब 2/3 मतलब 66%, यहाँ चाइना का रोल नहीं है। लेकिन रोल क्या है, चाइना की जो कंपनियां है ना, वो कॉन्गो में है, तो वो माइनिंग से निकालती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है। ठीक है, अब जो दो बचती है कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट, थर्ड वन इज निकिल एंड फोर्थ वन इज, यहां पे निकिल लिखा है, और फोर्थ वन इज लिथियम। अब बात करते हैं निकिल की। तो निकिल के बारे में अगर आप देखोगे तो निकिल जो है 35% कहां से आता है? निकिल 35% इंडोनेशिया से आता है। यहां चाइना का रोल नहीं है। वर्ल्ड में 35% जो निकिल की माइनिंग होती है वो इंडोनेशिया कंट्री से होती है। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में एक दो चीज और बता दें। इंडोनेशिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, इंडोनेशिया अपने मे बी 20,000 के जो नोट है उस पे हिंदू गॉड 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 गणेशा की जो इमेज है उनको लगाते हैं। जैसे हम लोग अपने नोट पे गांधी जी की लगाते हैं, वैसे वो गणेशा की लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, क्योंकि वहां का जो रूलर था मेनली हिंदू था। ठीक है, इनिशियल मतलब एंशियंट टाइम में। अब भैया हो गया निकिल, 35% इंडोनेशिया से आती है। और जो लिथियम होता है 50% वर्ल्ड का जो माइनिंग होता है ऑस्ट्रेलिया से होता है। ठीक है, तो ये चार मेन कंट्री हम जान लिए। इस चार में से 50% कहां से आ रहा है? 50% तो चाइना का ही रोल है ना, क्योंकि 80% तो ग्रेफाइट चाइना अपने कंट्री से ही माइनिंग से निकालता है, और कोबाल्ट करता नहीं है। लेकिन 2/3% जो करता है कोबाल्ट कॉन्गो से, उसमें उनकी कंपनियां निकालती हैं। तो भाई उनकी मोनोपोली चलेगी। अब तो ये हो गया। ठीक है, हमारा ओर निकल गया। अब उस ओर को मेटल में चेंज करेंगे। अब आप सुनो, मेटल में चेंज करता है तो ग्लोबली जो है, ग्लोबली अगर यहां पे लिखा है, देखो यहां पे ओर में हो गया चार कंपोनेंट, पहला ओर निकालना, फिर दूसरा चेंज ओर टू मेटल। तो ग्लोबली 60% जो लिथियम की प्रोसेसिंग चाइना करता है ग्लोबली, 70% कोबाल्ट की प्रोसेसिंग चाइना करता है, 80% ग्रेफाइट की प्रोसेसिंग जो करता है वो चाइना करता है, और 40% ऑफ निकिल की प्रोसेसिंग करता है कौन? वो भी चाइना। मतलब आप इसका परफॉर्मेंस देखिए, इसकी पावर देखिए कि हर एक फील्ड में इसका कितना डोमिनेंस है। ठीक है, 40% निकिल चाइना,
मतलब 60% लिथियम का, 70% कोबाल्ट का, 80% ग्रेफाइट का और 40% निकल का। ठीक है, प्रोसेसिंग कर रहा है चाइना। ठीक है, अब प्रोसेसिंग हो गया, मेटल बन गया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट क्या होता है? थर्ड, पहला मैंने बताया था ना कि माइन द ओर, सेकंड वन इज चेंज ओर टू मेटल, थर्ड वन इज सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट में क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि कैथोड एनोड होता है, सेल के कंपोनेंट होते हैं जहां से इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से ये सब होता है। ठीक है, तो आप मतलब सोचिए कि चाइना प्रोड्यूसेस 2/3 ऑफ द ग्लोबल एनोड, 2/3 ऑफ द ग्लोबल एनोड एंड 3/4 ऑफ द ग्लोबल कैथोड। 2/3 मीन्स जो चाइना है वर्ल्ड की 66% जो है वो क्या करती है, ग्लोबल एनोड का मैन्युफैक्चर करती है और 75% ग्लोबल कैथोड का मैन्युफैक्चर करती है। अब इससे आप आइडिया लगाइए कि चाइना का पावर कितना है, मतलब आने वाला टाइम चाइना का ही है। ठीक है, इसीलिए चाइना इतनी मतलब किसी भी कंट्री से डरती नहीं है, कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जानती है कि A to Z हमारे पास ही सब कुछ है या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाला टाइम उन्हीं का है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और बैटरी वो बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने देख लिया कि भाई 60-70 पर प्रोसेसिंग कर रही है। सेकंड पे है साउथ कोरिया, थर्ड पे है जापान। ठीक है, हमारे पास 3 प्रोसेस हो चुका है। पहला ओर निकल चुका है, ओर मेटल में चेंज हो चुका है। थर्ड वन इज सेल कंपोनेंट बन चुका है और चौथा जो है बैटरी सेल। अब आप बैटरी सेल में देखोगे तो चाइना 50%, जो चाइना है 50% बैटरी सेल क्या करती है, वर्ल्ड में शेयर करती है, मतलब 50% प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद यूरोप 25%, यूरोप 25% ये लिखा है। एंड यूएस, आप यूएस को देख रहे हो कितनी बड़ी कंट्री है, लेकिन केवल 10% ये इसका डोमिनेंस है यहाँ पे बैटरी सेल में। ठीक है, तो ये है तो चाइना के चार मतलब आने वाला टाइम हम देख लिया, हमने उसकी पावर को समझ लिया। अच्छा, एक चीज, ऐसे ही चाइना इसमें पावरफुल नहीं हो रही है, देखो इसका रीजन भी बताया गया यहाँ पे। एक रिपोर्ट आती है ब्लूमबर्ग की, न्यू एनर्जी फंड NEF 2021 की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि ये जितनी भी जो टोटल स्पेंडिंग हुई है क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में, क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों में, तो वो इन्वेस्टमेंट बताया गया $750 बिलियन। ये लिखा है $750 बिलियन वर्ल्ड में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें केवल और केवल $266 बिलियन, 266 बिलियन कौन किया है? चाइना। अब समझ लो आप कितना डोमिनेंस है, मे बी 1/3 है। ठीक है, 1/3, अप्रॉक्स 1/3 है। ये चाइना पैसा लगा रहा है, अब जब पैसा लगाएगा तो उसका आउटपुट तो आएगा ही। वर्ल्ड में $750 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों पे, और केवल चाइना ने $266 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सेकंड वन अगर हम देखेंगे तो यूएस ने $114 बिलियन, यूएस ने। और थर्ड जो देखेंगे हम क्या, यूरोप थर्ड पे है। पूरे यूरोप में जितने भी कंट्री सबको मिला के इतना उन्होंने किया, $114 बिलियन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज चाइना, सेकंड वन इज यूएस, थर्ड वन इज यूरोप। और जो इंडिया है, इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इंडिया भैया बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, इसमें 7th प्लेस पे है और इंडिया ने $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस पे किया है। ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बैटरी पे इन्वेस्टमेंट ना करके रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप इसको प्रॉब्लम कह लीजिए या अल्टरनेटिव मेथड कह लीजिए। हम ये बात जानते हैं कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें उतने बड़े लार्ज स्केल में होती नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि यार ऐसा करो कि आप मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बना लो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करो, मैक्सिमम जितना प्रोड्यूस कर सकते हो, और उससे अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। तो इंडिया इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, हम उस पर अभी 7th प्लेस पे हैं। ठीक है, तो ये डेटा कुछ बताया गया है, आप इस आर्टिकल को देखो, बहुत अच्छा आर्टिकल गिवन है आंसर राइटिंग के लिए और याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा के लिए बहुत अच्छा है।